ये घर से निकलने का अधिकार हमारे देश में नहीं था, महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार हमारे देश में नहीं था। लेकिन ऐसे बहुत सारे संघर्ष और क्रांतिकारी लोग थे जो महिलाएं थी जो अपना स्तन काट के और ये लोगों को बताई कि मैं अपना स्तन काट सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बातों को नहीं मानूंगा। और लगातार आप रविदास जयंती मना रहे हैं कई वर्षों से, क्या कुछ कहेंगे? जी, इसमें हम कई वर्षों से लगभग जो है रविदास जयंती मना रहे हैं, जिसमें हमारे टोला के जितने भी लोग हैं उन लोगों को सहयोग है और जो भी हमारे पंचायत के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, जो भी लोग उन लोगों के सहयोग से हम लोग जो है समाज को हमेशा जो है शिक्षित बनाने का काम किए हैं और हमेशा यही सोच रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज है, जो जिनका हम वंशज है, उनके बारे में समाज को जानकारी दे और जाने लोग कि आखिर क्यों हम जयंती मना रहे हैं। इसी चीज़ को जानकारी देने के उद्देश्य से हम लोग ये समारोह कर रहे हैं। देखा गया है लगातार शिरोमणि दिवस मनाया गया, क्या कुछ कहेंगे? संत शिरोमणि आज हम लोग 649वां संत शिरोमणि जी का जो जयंती है मना रहे हैं और ग्राम पंचायत रत्नौली राजीव जी के पहल, राजीव जी बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं, उनके पहल पे हम लोग ग्राम पंचायत रत्नौली में संत शिरोमणि जी का 649वां जन्मदिन मना रहे हैं और हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं, जिसमें हर तरह की वक्ताओं, बहुत सारे वक्ताओं ने आया और अपनी अपनी बारी से अपनी अपनी बात रखे, ब्राह्मणवादियों के खिलाफ बात रखे, संत शिरोमणि की जो कथा थी उनको लेकर उन्होंने प्रकट किया अपनी बातों के माध्यम से। और हम लोग अभी बाबा साहब के भी मूर्ति की बात कर रहे हैं जो चौक पे बनेगा और बड़े पैमाने पे संगठित होकर एक साथ जो हम लोग 650वां जयंती मनाने जाएंगे अब अगली साल 27 में, वो हम लोग पूरे रत्नौली में एक जगह बड़े पैमाने पे मनाएंगे और हम लोग बढ़िया से भव्य तरीके से बाबा साहब और संत रविदास की जो कहानी है, जो संघर्ष है, जो उन्होंने संघर्ष किया 600 साल पहले, उस संघर्ष को हम लोग लोगों के बीच एक एक करके पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसा देखा गया है कि जो भी बहुजनों के महानायक है उनको सिर्फ जयंती के समय ही याद किया जाता है, फिर उनके विचारों को हम 365 दिन अपने जीवन में लागू नहीं करते। हाँ, वो तो है, लेकिन ये हम लोगों की कमी है और आज के डेट में ऐसा नहीं है। 600 साल लगे हैं लोगों को बीच जानने में, क्योंकि इतना ना लोगों को माइंड में ब्राह्मणवादी विचारधारा ठूस ठूस के भरा गया है कि जो हमारे महापुरुषों का जो संघर्ष है उसे दूर तक छोड़ा गया है ताकि लोग उनके संघर्ष को नहीं जाने। लेकिन ऐसा नहीं है, अब लोग शिक्षित हो रहे हैं और शिक्षित हो रहे हैं तो उनकी जो पूरी संघर्ष है वो भी जान रहे हैं और जान के और आगे भी लोग कर ही रहे हैं। अब पूरे बड़े पैमाने पर पूरे देश में मनाया जा रहा है और हम लोग लगातार उनके संघर्ष को ऐसे भी हम लोग अपने जीवन में भी उतारने का काम करेंगे। जो बहुजनों के महानायक है वो लोग बोलते हैं कि पूजा पाठ हमारा भी नहीं कीजिए, लेकिन लोग जो है अभी देख रहे हैं रविदास जी की मूर्ति के सामने धूप अगरबत्ती जला रहे हैं, इससे कब मुक्ति मिलेगी? हाँ, ये जब लोग पढ़ेंगे उनके बारे में और लोग संघर्ष उनको जानेंगे तो मुक्ति मिलेगा। आज भली पूजा कर रहे हैं उनका, लेकिन वो पूजा करने की चीज नहीं है, श्रद्धांजलि देने की चीज है। श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि होनी चाहिए। जो बाबा साहब का संघर्ष, रविदास जी का संघर्ष या जो भी हमारे जो महापुरुष हैं उनकी संघर्ष को श्रद्धांजलि होनी चाहिए, पूजा नहीं। पूजा तो एक फिर वही विचारधारा हावी वाली बात है। पूजा में अपने बच्चों को मत लटकाइए, श्रद्धांजलि दीजिए। हाँ, उनके जयंती पे हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और श्रद्धांजलि आगे भी देंगे और उनके विचारों पे चलेंगे। आपने एक चीज कहा था कि सरस्वती पूजा होती है तो उसमें जय जयकार लगाते, इसमें जय जयकार के लगे कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, बिल्कुल कहेंगे। सरस्वती पूजा आज के डेट में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, महिलाओं को ये घर से निकलने का अधिकार हमारे देश में नहीं था, महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार हमारे देश में नहीं था। लेकिन ऐसे बहुत सारे संघर्ष और क्रांतिकारी लोग थे जो महिलाएं थी जो अपना स्तन काट के और ये लोगों को बताई कि मैं अपना स्तन काट सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बातों को नहीं मानूंगा और मैं अपना आज़ादी जीऊंगा। उसी तरह सावित्रीबाई फूले भी घर से निकल के, उनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ, गोबर फेंका गया, क्या क्या नहीं हुआ उनके ऊपर कि आप महिलाओं को मत पढ़ाइए, आप महिलाओं को मत बढ़ाइए, लेकिन उन्होंने सब कुछ सह के और ये संघर्ष करके लोगों को, महिलाओं को पढ़ने और महिलाओं को घर से निकलने की आज़ादी दिलवाए। तो इसलिए मेरे लिए तो सरस्वती कौन है? सावित्रीबाई फूले। ये नहीं कि जिनका दूर दूर तक इस देश में, सरस्वती का दूर दूर तक देश में कोई है क्या, कहीं भी कहानी है क्या कि किसी महिला, किसी को आज़ादी से लड़ने का, आज़ादी के लिए लड़ने का वो लिखा हो? ऐसा है तो बताइए हमें। तो मैं तो कहता हूँ कि सावित्री ही मेन
सरस्वती है, हम सावित्री को ही श्रद्धांजलि देंगे, सावित्रीबाई फुले को श्रद्धांजलि देंगे, हम सरस्वती को क्यों देंगे? वैसे लोग क्या कहेंगे जो अंधभक्त की तरह पूजा पाठ करते हैं वैसे लोगों के? देखिए, आज हम लोग कोई ये नहीं, स्वतंत्रता है सबको अपने अपने मानने को। मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ कि मैं इसको करो उसको करो। सबका आज़ादी है सब कुछ मानने का। ये आज़ाद देश है और आज़ाद देश में सबको आज़ादी है सब कुछ मानने का। हमारी तो आज़ादी यही है कि मैं सावित्री को मानूंगा। अब आपकी आज़ादी क्या है वो आप समझें। धन्यवाद।